ललिता, भाई साहब चले ना लुका छुपी खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। अरे इतनी सुबह? अभी तो हमें व्यायाम करना है मीरा, दिन में खेलेंगे ना। हाँ मीरा, हमें भी अभी बहुत काम है। एक बाजी खेलते हैं ना भाई साहब, फिर आप लोग अपना काम कर लेना, हमारा बड़ा मन है खेलने का। ठीक है। जा ललिता, जाकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती कर। क्यों? कल भी तो मैंने ही डाव दिया था ना, आज तू देगी, जा। ललिता बिल्कुल ठीक कह रही है, डाफ तो तुझे ही देना होगा। खेलना है तो बोल, वरना हम चले। वैसे तू और तेरा गुड्डा दोनों मिलकर हमें ढूंढना। ठीक है, हमें ढूंढते हैं, चलो छिपो। ठीक है, जल्दी से 10 तक गिनती गिन कर आ। और हाँ, आंखें बंद रखना, याद है ना, बेईमान के कटे कान। देखा गुड्डे, वो दोनों कितने चालाक हैं, मगर चिंता मत कर, हम दोनों से मिलकर जल्दी ढूंढ लेंगे। खबर सा, हम तो रसोड़े में जाकर छिप जाएंगे, वहाँ जाके साथ साथ काम भी करते जाएंगे। बहुत अच्छा, हम भी अपने कक्ष में जाकर छुप जाते हैं, अपना व्यायाम पूरा कर लेंगे। थोड़ी देर में जब मीरा हमें ढूंढते ढूंढते थक जाएगी, तब हम उसे बता देंगे कि हम मजाक कर रहे थे। 6, 7, 8, 9, 10। पता है गुड्डी, ललिता को ढूंढना तो एकदम आसान है। वो हमेशा एक ही जगह पर छुपती है, आज भी जरूर वहीं छिपी होगी। चलो। ललिता, अरे यहाँ तो नहीं है, लगता है वहां छिपी होगी, उस पेड़ के पीछे। अरे यहाँ भी नहीं है, लगता है दोनों ने कोई अच्छी जगह ढूंढ ली है छिपने की, पर हम भी कम नहीं है, ढूंढ ही लेगी उन्हें। ये निशान देखा गुड्डे, बड़ी चालाकी की उन दोनों ने हमारे साथ। ये निशान बनाकर उन्होंने सोचा होगा कि वो हमें असमंजस में डाल देंगे और हम उन्हें ढूंढते ही रहेंगे, और वो लोग कहीं आराम से जाके बैठे होंगे। अब इन दोनों को हमें मजा चखाना ही होगा। बड़ा मजा आएगा। हमने निशान सब जगह बना दिए हैं, अब देखते हैं कौन अचरज में पड़ता है, हम या वो। थक गए हो ना घूमते घूमते, चलो चलकर अपने कक्ष में खेलते हैं। जब दोनों छिपे छिपे थक जाएंगे तब खुद ही बाहर आ जाएंगे। बड़े आया हमें सताने वाले, चलो।
ये क्या है दाइमा? अरे रानी साहब, ये वही संदेशा है जो राणा जी को मेवाड़ भेजा जाना था। ये आपके पास कैसे आया? ये मत पूछो। और ये है इसकी काट। अब ये क्या है दाइमा? इसमें वो संदेशा है जो राणा जी को अब भेजा जाएगा। इसका मतलब है कि आपने संदेशा बदल दिया? हाँ, और हमने तो साथ में राणा जी को ये भी लिख दिया कि अब हम सब मेड़ता जा रहे हैं। आगे से अगर उन्हें कुछ पत्र व्यवहार करना हो तो मेड़ता में ही भिजवा देंगे। ये आपने क्या किया दाइमा? इस बात का किसी को पता चल गया तो? हुदा जी की आंखों से कुछ भी नहीं छुपा। घबराने से कोई काम ना चलेगा रानी साहब। जब इस घुड़की में रहकर हमने ये काम कर दिया तो क्या मेड़ता में ना कर सकेंगे? वहां तो सब अपने ही हाथ में है। हमने कोई कच्ची गोटियां ना खेली हैं रानी साहब। अब ये बाजी हमारे हाथ में है। वर्षा, मीरा यहाँ ही थी क्या? नहीं, हमने तो सोचा वो तुम्हारे पास आ गई होगी, लेकिन 4 घंटे हो गए हैं। क्या मीरा हमें अब तक ढूंढ ही रही है? बस बहुत हो गया कुंवर सा। उसे ढूंढकर हमें उसे सब कुछ बता देना चाहिए। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है हमें। मीरा, हमें पता ही था कि तुम दोनों हमसे ठिठोली कर रहे हो, और जन्म वैसा अब छिपने की जगह जरूर अपने कक्ष लौट आए होंगे। इसलिए हम भी अपने गुड्डे से खेलने अपने कक्ष चले गए थे। हम सोच रहे थे कि हम तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, पर यहाँ तो तुमने ही हमें मूर्ख बना दिया। ये चिन्ह यहाँ कैसे? बड़ा अजीब सा चिन्ह है। यहाँ तो और भी ऐसे चिन्ह हैं। सेवक, जल्दी से भाई साहब और बाबू साहब को बुला के लाओ। जो आ गया हुकुम। अरे बाबू साहब, क्या हुआ? आप सब लोग इस तरह इतने परेशान क्यों खड़े हैं? जयमल बेटा, ये निशान देख रहे हैं आप? ये निशान बहुत विचित्र हैं। हमें लगता है कि दुश्मन ने गढ़ में घुसकर हमारे महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंचने के लिए निशान बनाए हैं। नहीं काकुसा, ये निशान तो हमने बनाया है। क्या? मेरा ये निशान तुमने लगाए हैं? पर क्यों? वो बाबूसा, हम खेल रहे थे। हर वक्त खेल खेल खेल। तुम जानती भी हो तुम्हारी वजह से हम कितने परेशान थे, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तुम कब समझोगी कि तुम छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई हो? कब तक पकड़े रहोगी इन खेल खिलौनों को? इनके अलावा भी चीजें हैं सीखने को। बस, बहुत लाड प्यार हो गया, अब बस। बाबूसा, हम कोई सफाई नहीं सुनना चाहते, समझी तुम? आज से गुड्डे गुड्डी का खेल खत्म। अब से तुम राजनीति सीखोगी, समझी?
मीरा बेटा, मीरा, बेटा रतन यो के इतो गुस्सो मीरा पे? बेटा वो तो छोटी है, चिरकली। जानता हूं बाबू साहब, मैं जानता हूं कि मैंने मीरा से बहुत कड़े शब्द कहे, पर मैं क्या करूं? एक बाप 100 बेटों को पाल ले, पर एक बेटी को संभालने के लिए उसकी मां की जरूरत होती है। बाबू साहब, ये बात मुझे खाई जा रही है कि वीर कुंवरी के जाने के बाद मीरा का क्या होगा। बाबू साहब, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वीर कुंवरी के जीते जी मीरा थोड़ी सयानी हो जाए, बस इसीलिए। रोना बंद कर दे मीरा। अब तो बोलना ही मत। अब दोनों की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी। क्या? हमारी वजह से? और नहीं तो क्या, मुझे चकराने के लिए निशानियां पहले आपने बनाई। मैं तो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए आपने जो निशानी बनाई थी उसके सामने और निशानियां बना दी। मगर हमने तो कोई निशानी बनाई ही नहीं। हाँ, अब तो आप यही कहोगे ना, डांट से जो बचना है आपको। मीरा, कुंवर सा सच कह रहे हैं, हमने कोई निशानी नहीं बनाई। जो भी हो, लेकिन डांट तो मुझे ही पड़ेगी ना। मीरा बेटा, लो, अब दादू साहब भी मुझे ही डांटने आ गए। आइए दादू साहब, आप भी डांट लो मुझे। अरे बेटा, आप तुम्हारे हिवड़े की कोर हो, मैं अपनी चड़कली को कैसे डांट सकता हूं? हाँ, बैठो बेटा। मैं तो अपनी लाडो को उसके गुड्डे की कहानी सुनाने आया हूं। हमें नहीं सुननी कोई कहानी वहानी। ठीक है, तो मैं वो कहानी जयमल को और ललिता को सुना देता हूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, हमारे पास हो जाओ। ये क्यों सुनेंगे? गुड्डा मेरा है ना, मैं भी सुनूंगी। अरे मारी चिड़कली, मारी लाडो, मैं आपने तो कहानी सुनाने के लिए आया हूं। बहुत बरस पहले की बात है, मीरा का गुड्डा किशन जी, हमारा श्याम, हमारा गोपाल ब्रिज में रहा करता था गोकुल में। हर साल गोकुल के लोग देवता की पूजा किया करते थे, इंद्र भगवान की। एक साल जब पूजा का वक्त आया तो किशन जी सारे गांव वालों से बोले कि मैं लोग इंद्र देवता की पूजा क्यों करा, मानो तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहे। गांव वालों को किशन जी की बात ठीक लगी, तो फिर उन्होंने इंद्र देवता की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दी। ये बात इंद्र को नहीं जची। इंद्र ने अपने बादलों को हुक्म दिया कि जाओ, सारे के सारे उस गोकुल पे ऐसे बरसो कि तबाही मच जाए। बादल क्या करते, बेचारे सेवक थे, जाके बरसने लग गए। ऐसे बरसे कि गोकुल में तबाही मच गई। सारे के सारे लोग पानी में डूबने लगे, जानवर ढोर ढंकर सब भागने लगे, लोग अपना अपना घर छोड़ के भागने लगे। जब हमारे किशन जी ने यह देखा तो उन्होंने पता है क्या किया बेटा? उन्होंने सारे के सारे गोवर्धन पर्वत को अपनी इस चिटकी उंगली के ऊपर से उठा लिया। और जब उन्होंने ऐसे पर्वत को उठाया तो सारे के सारे गांव वाले पर्वत के नीचे चले गए, वहां पे जाके शरण ले ली। फिर क्या था, इंद्र का अहंकार टूट गया और वो किशन जी के पास आया और हाथ जोड़ करके माफी मांगी। तो बेटा, ये थी हमारे मीरा के गुड्डे की कहानी। अच्छा, अमल तो सो गया। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, यह कहानी सुनकर आपने कहीं शिक्षा मिली? यही कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। जियो बेटा, जियो। काश रतन सिंह अठव हो तो वो जानतो कि जी मेरा ना वो नादान और छोटी समझ रहे हो है, वो कितनी समझदार और सियाणी है। चलो बेटा,
बात दोनों, सो जाओ सो जाओ। चल मीरा, मैं भी चलती हूँ, तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बलवान हो गुड्डे। यहाँ तो चारों तरफ वही निशान है। हम राजकक्ष में पहुंचेंगे कैसे? जैसे रहमत खान साहब का फरमान है, हमें आज ही इन सब का कत्ल करके यहाँ से निकलना होगा। चलो। मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? सोने की तैयारी। राजकुमारी हो गए नीचे सोगी? राजकुमारी के साथ साथ जयमल भाईसा की बहन भी तो हूँ। ऊपर जयमल भाईसा सो रहे और उनकी नींद बिगाड़ना नहीं चाहती। और फिर मेरा गुड्डा मेरे पास रहे तो मुझे कहीं भी नींद आ सकती है। अरे रहने दे, अब तू जा। दादू सा कह रहे थे कि तुम भगवान हो, पर ज्यादा खुश मत हो जाना। मैं तुम्हें भगवान कहकर पूजा नहीं करने वाली। तुम दूसरों के लिए भगवान होंगे, पर मेरे लिए मेरे कुत्ते हो, मेरे सुनोची। समझ गए ना? अब चलो, बहुत हो गया। जयमल भाई साहब सो रहे हैं और उनकी नींद बिगड़ जाएगी। अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। कल सुबह फिर से खेलेंगे और बातें करेंगे। मीरा, क्या हुआ मीरा को? वहां गया वो, पकड़ो उसे। क्या हुआ लाडू? बेटा, तू चिल्लाई क्यों? दादू साहब, अभी अभी कोई आया था यहाँ। वो
गुप्त दरवाजे से आया था काकुसा। देखिए, उन्होंने हम पर वार करने की भी कोशिश की, पर सही समय पर मीरा ने उस पर फूलदान फेंक दिया और हम बच गए। हमारे दो सैनिक उसके पीछे भी गए हैं। किसी ने कोशिश की है हमारे पूरे परिवार को समाप्त करने की। वो जो भी थे यहां से बचकर नहीं जा सकते। जाओ, हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो। जाओ, कोई बचो नहीं चाहता है। ठीक तो है ना लाडू? मीरा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। हम सब आ गए हैं ना, कुछ भी नहीं हुआ। वो हमारे जेबल भाई साहब को मारने आए थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। भगवान का शुक्र है कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, वरना जिस तरह का हमला हुआ था किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। रतन, हमारे परिवार ने बचावा के पाछे भगवान के साथ साथ हमारी मीरा को भी घणो बड़ो हाथ है। बखत रहता अगर ये आवाज नहीं लगाती तो मेड़ता को राजवंश तो बस खत्म ही हो जाता। बाबू साहब, जो आज मेरे जयमल को या मीरा को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बड़ी बहू, मैं था ना पहले भी कही ही, राजपूता के चाहे बेटो हो या बेटी, कोई कम नहीं हुआ करे। मैंने हमारी मीरा पर घणो लाज। हमने कुछ नहीं किया था दोसा, ये सब हमारे कुटी की वजह से हुआ है। हम बात कर रहे थे ना अपने गुड्डे से, इसलिए नहीं सोए थे। अगर हमारा गुड्डा नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते। इस प्रशंसा का सही अधिकारी हमारा गुड्डा है। हाँ बेटा, थारे गुड्डे की हमारे परिवार पर घनी कृपा बनाए रखो, पढ़ाए राखजो भगवान। देखा, हमारे गुड्डे हो इसलिए सब तुम्हारी तारीफ करते हैं।